स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सफ़ेद अंडा होता है और जो पीला अंडा होता है ब्राउन, ठीक है ना, उनमें क्या फ़र्क है। कि ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है या फिर हमने सुनी हुई होती है बड़े बुजुर्गों से या फिर घर वालों से या फिर जिम ट्रेनर, ठीक है ना, जिम ट्रेनर भी होते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि जो ब्राउन अंडा होता है वो ज़्यादा दमदार होता है या उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना, उसे मत खाइए। और जो सफ़ेद अंडा होता है उसमें कम गर्मी होती है, ठीक है ना। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भी कहते रहते हैं कि भाई पीला अंडा होता है ज़्यादा दमदार होता है, ठीक है ना। अब सफ़ेद मिल रहा है इस टाइम पे, यहाँ पे जो है बात करूँ मैं तो सफ़ेद का जो रेट है उबले हुए अंडे का लगभग 6 रुपये है, लेकिन अगर आप ब्राउन पे जाएंगे तो वही 12, 13, 14 रुपये का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन बात यह है कि आपने केवल सुन के ये फैसला ले लिया है कि पीला ज़्यादा गर्म होता है और सफ़ेद इतना अच्छा नहीं होता है, कि वो फॉर्मी अंडा होता है, फॉर्म की मुर्गियों का अंडा होता है, और पीला जो होता है वो देसी होता है, ये होता है, वो होता है, उसमें ज़्यादा गर्मी है या वो ज़्यादा दमदार है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपके मन में विचार हैं तो मैं इस वीडियो में उन्हें क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है कि आपने जो सुना है उसको केवल आपने सुन के और विचार कर लिया, ठीक है ना। आपने ना ही उनके कंटेंट की जानकारी की, क्या ये वास्तव में सच है, या फिर ना ही आपने जो है खुद ही जानकारी तो की ही नहीं होगी, और ना ही जो आपको जो बता रहा है ना ही वो इस कारण को बता पाएगा कि वो वास्तव में गर्म है या ज़्यादा कंटेंट है या नहीं है, क्योंकि उसे खुद जानकारी नहीं है। वो खुद सुनी हुई बात बता रहा है आपको, ठीक है ना, कि भाई पीला ज़्यादा दमदार होता है और जो सफ़ेद होता है वो कम दमदार होता है, या सफ़ेद अंडा खाने में मज़ा नहीं है, उसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आलू खा लिया, और अंडा खाना है तो पीला खाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें जो करते हैं उन्हें जानकारी नहीं है, वो केवल सुनी सुनाई बातें करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो आपका वाइट अंडा होता है और जो ब्राउन अंडा होता है उन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस उन दोनों अंडों में नहीं होता है, वो दोनों एज इट इज होते हैं। फ़र्क आ जाता है कि जो फॉर्मी मुर्गियाँ होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो उनके खाने की वजह से अलग से दाना आता है, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। और जो देसी मुर्गियाँ होती हैं जो पीले कलर की होती हैं, ठीक है ना, ब्राउन कलर की होती हैं, उनका ये जो देसी खाना पीना चलता है ना, सड़क पे इधर उधर गली में यहाँ पे वहाँ पे, वो गंदगी वगैरह से जो करते हैं, ठीक है ना, या वही चीज़ें हैं, देसी का यही मैटर होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि एक देसी जिसका ये खाना है और एक फॉर्मी जिसका वो खाना है, तो दोनों में बेटर कौन है, ठीक है ना। आप ये सोचिए। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हम दोनों को जो बराबर रखते हैं कि ठीक है साहब उसका खाना ये हो गया, उसका खाना ये हो गया। तो अब मैं बात बता दूँ कि रियलिटी ये है कि आपको जान के हैरानी होगी कि जो सफ़ेद कान और सफ़ेद पंख वाली जो मुर्गियाँ होती हैं उनका अंडा सफ़ेद होता है, और जो ब्राउन कलर की या रेड कलर के कान वाली और ब्राउन पंख वाली जो मुर्गी होती हैं उनका अंडा ब्राउन होता है, ठीक है ना। ये कानों के मैटर पर कम डिपेंड करता है, लेकिन जो इनके पंखों का जो कलर होता है ये उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। और अब आप बोलेंगे कि भाई जब हम सफ़ेद मुर्गी का अंडे को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो यॉक होता है उसमें पीलापन कम होता है, और जब हम पीले वाले अंडे को तोड़ते हैं ब्राउन कलर के को, तो उसका जो यॉक होता है वो ज़्यादा गहरे कलर का होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो सिर्फ कलर होता है ना कि कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होता जो कलर को बढ़ाए, ठीक है ना। वो कलर इसलिए होता है क्योंकि मुर्गी का कलर वो है, ठीक है ना, और वो जो पैदाइश होगी, आप समझिए, जो पैदाइश होगी उस अंडे से वो उसके भी पंख पीले होंगे, ब्राउन होंगे, तो वो जो यॉक का जो वो कलर होता है वो इसीलिए इतना होता है, ठीक है ना, इतना ब्राउन होता है। और जो सफ़ेद मुर्गी का अंडा होता है उसका इसीलिए इतना ब्राउन नहीं होता क्योंकि उससे जो भी चूजा पैदा होगा वो सफ़ेद पंखों वाला होगा, ठीक है ना। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसमें कंटेंट कम है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन कम है, या फिर उसमें गर्मी कम है, इसमें गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो गर्मी मतलब किस बात की गर्मी है? वो कहते हैं कि सफ़ेद कम गर्म है, पीला ज़्यादा गर्म है, ब्राउन ज़्यादा गर्म है, तो वो किस बात से गर्म है? क्या कोई ऐसा कंटेंट मेरे को कोई भी आज तक मेरे को तो कोई नहीं बता पाया कि वो क्या कंटेंट है जिसकी वजह से वो गर्म है, ठीक है ना। और रियलिटी ये है कि ऐसा कोई कंटेंट होता ही नहीं है, जो उसमें है वो इसमें है। दोनों अंडे बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे वो पीली मुर्गी का हो चाहे वो सफ़ेद मुर्गी का हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। और जो अंडे का जो बाहरी परत का कलर होता है, ठीक है ना, वो भी दोस्तों सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वो मुर्गी ब्राउन है और वो मुर्गी वाइट है, ठीक है ना। सेम ऐसे समझ लीजिए जैसे काला इंसान
ठीक है ना। काले दंपत्ति होंगे, जो कपल्स होंगे, उनका बच्चा भी काला होगा, ठीक है ना। हो गया लाखों में एक आध का सफ़ेद पैदा हो गया तो एक बात अलग है। और जो गोरे दंपत्ति होंगे उनका बच्चा भी गोरा होगा। तो इंसान में ऐसा तो नहीं है कि उसमें 206 की जगह 218 हड्डियाँ हैं, ठीक है ना। उसमें भी 206, उसमें भी 206, दो आँख, यानी सब कुछ बराबर है, लेकिन रंग अलग है, ठीक है ना। और इंटरनली वो होता है, ठीक है ना, क्योंकि अब इंसान का तो भ्रूण हो गया, वो तो पैदा होता है, अंडे में नहीं होता, ठीक है ना। और अंडे का क्या होता है कि जिस आप योग की बात करेंगे, अंडे को फोड़ते हैं, जो अंदर वाला जो गोला होता है योग, ठीक है ना, वो पीला होता है। क्यों? क्योंकि योग से ही बनेगा, बाहर का तो केवल उसकी सेफ्टी के लिए होता है, योग से ही चूजा बनेगा और उसके भी पंख पीले होंगे, वो इसीलिए गहरा पीला या ब्राउन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैटर होता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है ना। आप केवल पीले ब्राउन अंडे के लिए अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए कि आप जा रहे हैं कि ब्राउन अंडा ही खाना है मुझे, दुगनी कीमत दे रहे हैं, उसकी 3 गुनी कीमत दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। वाइट एग को यूज़ कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। ये तो नौटंकी बनी हुई है, जिस वजह से वो इतना महंगा कर रखा है, क्योंकि जानकारी नहीं है लोग बागों में, ठीक है ना। मुर्गियों का खर्चा जो फार्म में होती है उनका आता है, देसी का तो कोई खर्चा ही नहीं होता, उन्हें तो थोड़ा बहुत दाना डालो, घर से बाहर कर दो, ठीक है ना। लेकिन ये जो धारणा बना रखी है कि पीला अंडा ज़्यादा दमदार होता है, ये इसी वजह से ऐसा है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इस भ्रम में ना रहें कि पीला अंडा ज़्यादा दमदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों में सेम कंटेंट है। आप सफ़ेद अंडे को खाइए, पीले के ऊपर अपने ज़्यादा पैसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप इस काम को कीजिए। अगर आपके मन में अब भी ये है कि पीला ज़्यादा दमदार है तो आप पीले को यूज़ कीजिए, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को केवल जानकारी देनी थी, वो मैं आपको दे चुका, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए और ना अच्छा लगे तो जैसा आप करते हैं वैसा कीजिए, ओके दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।